हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। तो फ्रेंड्स, जैसा आप जान रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी ने जो पहले एग्ज़ाम्स कराए हैं और इसके साथ साथ जो पीसीएस ने या हम कहें कि पीएससी ने अपना लोक सेवा आयोग ने जो एग्ज़ाम कराए हैं उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसके यहाँ पर प्रश्नों का हम हल देख रहे हैं। और देखिए, ये पीसीएस या फिर पीएससी वाला जो पेपर है वो इसलिए भी हम देख रहे हैं कि अगर अभी आप एग्ज़ाम देख रहे हो जो यूपी ट्रिपल एससी जो आयोग पूछ रहा है, तो अब जो वो एग्ज़ाम पूछ रहा है ऐसे ही पूछ रहा है कि वो मतलब उसका जो लेवल है काफ़ी टफ़ है। हालांकि 1262 जूनियर असिस्टेंट का जब एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से ही इसने काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए थे और उसी से सिलेबस भी उसी टाइम पे बदला गया था। तो हमें काफ़ी अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। तो अभी तक देखिए, इसमें हमने 5 जो लेसन है वो पढ़ लिया है, ठीक है। 5 जिसमें से कि हम इसके संक्षिप्त परिचय से लेके उसका भौगोलिक विन्यास हो, इसके बाद नदियाँ हों, वन क्षेत्र हों, उनमें से हमने जो करंट के डेटा थे उसको भी अच्छे से पढ़ा था। तो यदि आपने उसको नहीं पढ़ा है तो उसको भी ज़रूर पढ़ें आप। और इसके साथ साथ में अगला आज का जो लेक्चर है इसको भी आप ध्यान से देखें। तो आज देखिए, हमें पढ़ना है क्या, कृषि और पशुपालन। तो कृषि अपना देखिए, भारत वैसे भी कृषि प्रधान देश है और जो अपना उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश भी कैसा है, कृषि प्रधान है। और पूरे उत्तर प्रदेश में जो हमारे पास कृषि योग्य भूमि है वो पूरे भारत की 10% है। कितनी, देखिए, जैसे पूरे भारत में जो कृषि योग्य भूमि है वो 100 है, ठीक है, ये 100 यूनिट है। तो उसमें से 10 यूनिट जो हिस्सा है वो किसका है, अपना यूपी का है। हालांकि हमने क्षेत्रफल की बात की थी तो क्षेत्रफल में 7.3% के लगभग जो क्षेत्रफल है वो यूपी का है। लेकिन यहाँ पर अगर हम कृषि योग्य भूमि की बात करें तो डेफिनेटली ये कितना है कि 10% है, ठीक है। अगर 10% यहाँ पर भूमि है कृषि वाली तो भाई यहाँ पर खाद्यान्न कितना होता है, तो पूरे भारत के खाद्यान्न का लगभग 20%, कितना, लगभग 20% जो खाद्यान्न है, 20% या इससे ज़्यादा खाद्यान्न सिर्फ और सिर्फ यूपी में पैदा होता है। तो इस प्रकार से जो भारत है में अपना जो यूपी है ये काफ़ी अहम रोल प्ले करता है यहाँ पर खाद्यान्न के लिए। तो यहाँ पर देखिए, जो कृषि है तो कृषि में अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कितनी है जो कृषि पे डिपेंड करती है, तो लगभग 60% जनसंख्या जो है वो हमारी कृषि में क्या करती है कि डिपेंड करती है, कृषि में डिपेंडेंट है। बाकी जो जनसंख्या है वो अन्य सेक्टर्स में अपना काम करती है, लेकिन कृषि जो है ये सबसे देखिए ज़्यादा रोजगार जो दे रहा है, 60% लोगों को कृषि दे रहा है। अब इसमें से देखिए कई सारे तथ्य मैंने अभी जो बीच में थ्योरी में बताए होंगे ये महत्वपूर्ण थे, इसलिए इनको चर्चा की गई है। आपको इसको दिमाग में नोट करके रखना है या फिर अगर चाहें तो आप इसको पेन पेपर लेके आप नोट भी कर सकते हैं। अब देखिए, जो कृषि है अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर मुख्यतः 3 तरह की भाई कृषि की जाती है। 3 तरह की कृषि का मतलब ये है कि 3 तरह की फसलें होती हैं, खरीफ, रबी और जायद। ये 3 तरह की फसलें होती हैं और उन्हीं फसलों से संबंधित यहाँ पर प्रश्न आएंगे, ठीक है। दूसरा इसमें देखिए ये है पॉइंट है एक पशुपालन का, ठीक है। तो जो पशुपालन है तो पशुपालन में भाई हमारा जो उत्तर प्रदेश है अपने भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करता है। और अगर हम पूरे कंट्रीज़ की बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कहाँ पे होता है, भारत में होता है। और भारत में भी यदि देखा जाए तो अपना जो उत्तर प्रदेश है सबसे ज़्यादा दूध का जो उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर फ्रेंड्स होता है। तो इस प्रकार ये पशुपालन से संबंधित जो भी आंकड़े हैं, तथ्य हैं, यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। तो अब चलिए हम यहाँ पर प्रश्न शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर जो पूछा गया है आयोग द्वारा, वो पूछा गया है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये कहाँ पे है, ऑप्शन है देखिए लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर और इनमें से कोई नहीं। तो ये है फ्रेंड्स कहाँ पे, लखनऊ में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में अवस्थित है। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि योजना का गठन किस वर्ष किया गया था। तो कृषक समृद्धि योजना जो है ये 2017 में लाई गई थी। कृषक समृद्धि का सीधा सीधा मतलब ये है भाई कि कृषकों की क्या करेंगे, समृद्धि करेंगे। और समृद्धि के लिए लक्ष्य ये रखा गया था कि भाई 2022 तक हम क्या करेंगे कि जो किसान है इसकी आय को दुगना कर देंगे। हालांकि ये लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई है गवर्नमेंट, लेकिन कृषक समृद्धि योजना जो है ये 2017 में लाई गई थी और इसमें ये लक्ष्य भाई रखा गया था कि यहाँ पर जो किसान हैं उनकी आय हम दुगना कर देंगे। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन यहाँ पर सही हैं, ये हमें यहाँ पर बताना है। देखिए ऑप्शन पहला दिया गया है कि भारत में गन्ना उत्पाद
का सबसे बड़ा हब है उत्तर प्रदेश। दूसरा यहाँ पर कहा गया है कि भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। तीसरा यहाँ पर कहा गया है कि भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए यहाँ पर दो जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, क्या कि गन्ना उत्पादन में और दूध उत्पादन में, इसमें तो भारत क्या है कि नंबर 1 पे है, अपना उत्तर प्रदेश जो है ये नंबर 1 में है। तो जो ऑप्शन यही 1 और 2 दिया होगा वो अपना उत्तर होगा। तो ये देखिए उत्तर तो यहाँ पर होगा क्या, अपना डी होगा। अब देखिए उत्तर प्रदेश जो है हमारा, यहाँ पर गन्ना के साथ साथ में जो गेहूँ है, गेहूँ में भी नंबर 1 का यहाँ पर उत्पादन होता है। एक अगली चीज़ होती है देखिए आलू, ठीक है, आलू के उत्पादन में भी ये नंबर 1 में है। एक चीज़ होती है देखिए आंवला, ठीक है, आंवला अभी आगे हम पढ़ेंगे भी कि भाई जो प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, आंवला के लिए प्रसिद्ध है और सबसे ज़्यादा आंवला जो है अपने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में होता है भारत में। और दूध हो गया, ठीक है, यहाँ पर आलू हो गया, यहाँ पर अपना गेहूँ हो गया। इसके बाद देखिए अगर चावल की बात करें, यहाँ पर पूछा नीचे जो ऑप्शन था कि भारत में नंबर 1 है चावल पे, तो देखिए 2024 के जो आंकड़े थे इसके हिसाब से जो इसके गेहूं के उसके जो चावल के आंकड़े थे फ्रेंड्स, तो चावल के आंकड़ों में देखिए क्या है कि नंबर 1 में था अपना यहाँ पर तेलंगाना। तो देखिए जो तेलंगाना था यहाँ पर, ठीक है, ये किस में था, नंबर 1 में था। दूसरे में अपना यूपी था और फिर यहाँ पे था पश्चिम बंगाल। अब देखिए ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था 2024 में। पहले सबसे पहले क्या होता था कि पश्चिम बंगाल जो है ये नंबर 1 में रहा करता था, लेकिन 2024 में काफ़ी बड़ा परिवर्तन हुआ है। तो जो चावल के उत्पादन में तेलंगाना जो है ये नंबर 1 पे निकल गया है। दूसरा यूपी था, फिर तीसरा यहाँ पर पश्चिम बंगाल था। तो यहाँ पर इसका मतलब सीधा सीधा ये भी लगा सकते हैं कि चावल का उत्पादन भी जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा निम्न वर्ष में हुई थी। तो यहाँ पर जो अपना झांसी है, यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, देखिए ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है ये, और किसके लिए समर्पित है, कृषि के लिए समर्पित है। तो कृषि के लिए समर्पित है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो इसकी जो स्थापना है वो किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो वो हुई थी 2014 का अधिनियम लाया गया था इसके लिए स्थापित करने के लिए। अब देखिए ये कृषि विश्वविद्यालय है तो ये क्या करेगा भाई, कृषि से संबंधित जो भी रिसर्च है उनको यहाँ पर ये बढ़ावा देगा। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद के हिसाब से यहाँ पर सूचियाँ दी गई हैं। तो एक तरफ उत्पाद दिया गया है और दूसरी तरफ यहाँ पर दिया गया है कि उससे संबंधित जिला। तो देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए कि भाई लहसुन का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो देखिए लहसुन का उत्पादन होता है मैनपुरी में। इसके बाद दूसरा यहाँ पर देखा जाए भाई प्याज, तो प्याज उत्पादित होती है सबसे ज़्यादा यहाँ पर किसमें, गाजीपुर में। यहाँ पर फिर देखा जाए मिर्च, तो मिर्च उत्पादन जो है फ्रेंड्स ये होता है यहाँ पर देवरिया में। और हल्दी जो है ये ललितपुर में उत्पादित ज़्यादा होती है। ललितपुर के साथ ये जो झांसी और ललितपुर का जो बेल्ट है यहाँ पर हल्दी, आपको हल्दी और एक चीज़ अदरक, हल्दी और अदरक काफ़ी उत्पादित यहाँ पर होती है। ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कभी कभार अगर आप ट्रेन से यात्रा भी करें तो इस एरिया में आपको लोग हल्दी और ये अदरक बेचते हुए मिल जाते हैं। अगला देखिए, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में नंबर 1 है। तो ट्यूबवेल सिंचाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो है ये नंबर 1 पे, मतलब ट्यूबवेल से सिंचाई जो है यहाँ पर लगभग जो पूरी सिंचाई होती है उसका लगभग 74 से 75% जो है ये हम लोग यहाँ पर ट्यूबवेल से करते हैं। बाकी सिंचाई में हमारे पास यहाँ पर नहर हैं या अन्य छोटे छोटे तालाब झील, इससे सिंचाई होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सिंचाई है उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल के माध्यम से यहाँ पर होती है। तो ग्राउंड वाटर का यूज जो है काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो नदियों का दोआब क्षेत्र है और ये काफ़ी मात्रा में पानी को जो है संचित करके रखता है, इसलिए हम काफ़ी यहाँ पर इसको यूज कर पाते हैं। अगला देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग क्या है। तो देखिए ये उस समय पूछा गया था डाटा, जिसमें बताया गया था कि भाई 5 ग्राम यूज कर रहा है प्रोटीन, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो इसका जो आंकड़ा है गूगल में लगभग 24% के लगभग इसको दिखाता है कि भाई 24 ग्राम जो है, 24% नहीं 24 ग्राम जो है हम प्रोटीन जो है यहाँ पर पशु प्रोटीन यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई क्या है। तो उत्तर प्रदेश में जो खेतों को नापते हैं, भूमि को मापते हैं, उसकी परंपरागत मतलब पहले से ही चली आ रही जो इकाई है वो क्या है,
ऑप्शन यहाँ पर देखिए कनाल, मारला, बीघा और धुर। तो क्या है यहाँ पर बीघा। बीघा जो है ये 20 बिस्से का होता है ना, 20 बिस्वा जो होता है उसका यहाँ पर 1 बीघा बनता है। तो ये इसकी ट्रेडिशनल जो इकाई है, बहुत ही पुराने समय से यहाँ पर चली आ रही है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है कि भाई हमें ये बताना है कि ये जो युग्म दिया है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, पहला इसमें देखिए दिया है IIVR। IIVR का क्या मतलब है? इसका मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। तो वेजिटेबल के लिए जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पे है? क्या कानपुर में है? नहीं, ये कानपुर में नहीं है। ये कहाँ पे है फ्रेंड्स? बनारसी में है, बनारस में। तो इसलिए ये जो पहला यहाँ पर वेजिटेबल के लिए यानी सब्जी उब्जी के लिए जो है कहाँ पे? वाराणसी में यहाँ पर एक केंद्र है। अगला इसमें देखिए दिया है IIPR। तो ये IIPR क्या है? ये पल्स के लिए है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। पल्स मतलब दाल। तो दाल के लिए जो रिसर्च सेंटर है ये कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है फ्रेंड्स यहाँ पर, किसमें? कानपुर में। तो कानपुर में दाल के लिए रिसर्च होता है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कानपुर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ काफ़ी मात्रा में क्या है कि उद्योग हैं। ठीक है, अगला देखिए इसमें से ऑप्शन दिया था IVR आई। अब देखिए ये सारे ऑप्शन हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये सारे महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो IVRI, IVRI जो है ये क्या है फ्रेंड्स? इसको देखिए कहते हैं IV मतलब यहाँ पर इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो वेटेरिनरी इंस्टीट्यूट जो है ये जो हमारा पक्षी होते हैं इनके लिए जो रिसर्च होता है, पशुओं के लिए जो काम होता है, उनकी बीमारी को जो ध्यान दिया जाता है, तो ये सब कहाँ सेंटर है? ये है यहाँ पर इज्जत नगर में। तो इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये यहाँ पर इज्जत नगर में मौजूद है। अगला देखिए यहाँ पर दिया गया है IGFRI। तो IGFRI क्या है कि इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च सेंटर है। तो ग्रासलैंड मतलब भूमि में जो घास उगती है इसके लिए जो रिसर्च है, मतलब चारा अनुसंधान कह सकते हैं। तो ये चारा अनुसंधान जो है, भारतीय चारा अनुसंधान जो है ये झांसी में स्थित है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर पुनः देखिए इसी तरह से फिर से पूछा गया है प्रश्न। तो पहले इसमें यही पूछा गया है कि भाई कौन सा इनमें से जो है वो गलत है। अब एक चीज़ और मैं आपको ये कहूँगा कि देखिए ये जो यहाँ पर बताया जा रहा है इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये ज़्यादा आपके लिए उपयोगी होगा, क्योंकि इसको बार बार रटना पड़ेगा, है ना, याद करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए पहला दिया गया है कि UPSAR। ये है क्या? ये है देखिए उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, क्या है? उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ये है। तो अब देखिए ये मौजूद कहाँ, हमें इसमें बताना था कि भाई कौन सा गलत है। तो ये पक्का यहाँ पर क्या है कि लखनऊ में है। ठीक है, तो क्या उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है ये लखनऊ में अवस्थित है। दूसरा देखिए IARI ये क्या है? ये है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो एग्रीकल्चर के रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पर ये कहाँ है? ये नई दिल्ली में है। ठीक है, अगला देखिए IVRI। इसको अभी हमने पिछली बार देखा, क्या देखा था? इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ था? इज्जत नगर में था। तो ये कानपुर में नहीं है, तो यही ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। पूछ रहा था कि कौन सा मिलान नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला देखिए इसमें क्या दिया है? अगला दिया है NDRI क्या है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे? करनाल में है। ठीक है, तो ये करनाल जो यहाँ पर है हरियाणा में है। तो यहाँ पर दूध के लिए भाई किस तरह से दूध का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, और ये कहाँ पे? करनाल में है। तो इसको आप लिख के रटिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है पहला केचुआ बीज बैंक कहाँ स्थापित होने जा रहा है। तो केचुआ बीज बैंक कहाँ पे है? ये देखिए इज्जत नगर में किया गया था, और इज्जत नगर में ही हमने देखा यहाँ पर कि वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये केचुआ, अब केचुआ देखिए, केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि केचुआ क्या करता है भाई? केचुआ जो है मिट्टी को भुरभुरा बना देता है, और इसके साथ साथ में जब ये मिट्टी को खाता है, खाने के बाद में फिर मिट्टी को जो अपने शरीर से रिलीज करता है, तो मिट्टी की जो रासायनिकता है वो बदल जाती है, और मिट्टी जो है गुणकारी हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। अगला देखिए प्रश्न है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के
कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। अन्ना प्रथा देखिए सबसे ज़्यादा परेशान कहाँ करती है, ये करती है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में। अन्ना प्रथा क्या है भाई, क्या होता है कि जानवर हैं, जैसे बहुत सारी गाय हैं, वो जब दूध नहीं देने लगती हैं तो उनको छुट्टा ऐसे छोड़ दिया जाता है। अब छुट्टा छोड़ दिया जाएगा, वो क्या करेंगी, फसलों को बर्बाद करेंगी, फसलों को खाएंगी। हालांकि देखिए गवर्नमेंट ने इसके पहले जब मतलब गाय के उसमें वध में प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो इससे जो गाय हैं तो उनकी जो संख्या है अनुत्पादक गायों की वो बढ़ गई है। अब उसको प्रॉपर अगर गौशालाएं बना के उसको ढंग से नहीं रखा जाएगा तो वो क्या करेंगी, बाहर छूट जाएंगी। अगर बाहर छूट जाएंगी तो वो खेत खा जाएंगी। तो ये जो समस्या है यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है और अभी भी ये समस्या है और इसका जो निदान है करना काफ़ी थोड़ा सा कठिन है। अगला देखिए उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना जब लागू की गई तो उसमें से उत्तर प्रदेश में कृषि विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया गया कि भाई कृषि जो है यहाँ पर उत्पादकता बढ़ाई जाए और लोगों को यहाँ पर रोज़गार दिया जा सके, क्योंकि यहाँ पर जैसा हमने शुरू में बात की कि लगभग 60% लोग जो है यहाँ पर कृषि पर मतलब आश्रित हैं, उसके रोज़गार पे आश्रित हैं। तो इसलिए कृषि में जो है उत्पादकता की वृद्धि आवश्यक हो जाती है। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। तो सबसे ज़्यादा किस में कर्मचारी नियोजित हैं, कृषि क्षेत्र में। ठीक है, लगभग 60% लोग जो है इसी में नियोजित हैं। अगला देखिए यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल कौन है, मतलब यूपी में जो तिलहन है कौन सा तिलहन सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। ऑप्शन देखिए सूरजमुखी, कुसुम, राई, सरसों, अलसी। तो क्या होता है यहाँ पर, राई या फिर सरसों, ये जो है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में इस तेल के लिए उत्पादित होता है। वहीं पर देखिए जैसे अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वो सोयाबीन के लिए वहाँ मुख्यतः वो हो जाता है। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। तो सबसे ज़्यादा दशहरी आम भाई कहाँ होता है, ये होता है लखनऊ में। ठीक है, तो लखनऊ में दशहरी आम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्पादित होता है और इसको यहाँ पर GI टैग भी प्रदान किया गया है दशहरी आम को, और GI टैग की वजह से विदेशों में भी इस आम को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निर्यात करने का जो सुविधा है वो प्रदान हुई है यहाँ के किसानों को। अगला देखिए उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का के प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो भाई राज्य खेती होती है इसके उद्देश्य क्या है मुख्य। ऑप्शन देखिए शोधकार, प्रदर्शनकार, बीज गुणनकार और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए सभी कार हैं भाई, यहाँ पर शोधकार भी होता है, बीज जो होते हैं बीजों को उनको रिफाइन करना, उनको यहाँ पर क्रॉस ब्रीडिंग करा के नए बीज उत्पादित करना, और इसके बाद में प्रदर्शनकार, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर कृषि से यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है। ऑप्शन है देखिए धान गेहूँ, मक्का गेहूँ, मक्का सरसों और उर्द और गेहूँ। तो सबसे ज़्यादा फसल किस फसल चक्र का यहाँ पर क्षेत्रफल है, धान और गेहूँ। इसका मतलब क्या है, देखिए फसल चक्र क्या होता है। फसल चक्र सिंपल सी आप बात ये समझिए कि भाई एक वर्ष में फसल जो उत्पादित की जाती है तो उसमें कौन कौन सी फसलें क्रम से बोई जाती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे हमने देखा था कि भाई 3 प्रकार की फसलें होती हैं, खरीफ, रबी, जायद। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि खरीफ की फसल है तो खरीफ की फसल में कुछ भी बोया गया। खरीफ की फसलें क्या होती हैं, देखिए खरीफ की फसलों में यहाँ पर जैसे हमने उर्द बो दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने मूंग बो दिया, इसके बाद हमने ज्वार बो दिया। ठीक, तो ये सारी फसलें देखिए कैसे, मूंग है, उड़द है, ज्वार है। इसके बाद देखिए यहाँ पर धान है, ये सब कैसी हैं, ये सिर्फ खरीफ की फसल है। खरीफ के बाद में फिर क्या होता है कि रबी की फसल आती है, और रबी की फसल में हम देखिए क्या बोते हैं, जैसे गेहूँ है, चना है, मटर है, मसूर है, ये सब बो देते हैं रबी की फसलों में। जायद की फसल क्या होती है भाई, जायद की फसल ये होती है कि इसमें से कुछ फसलें तो देखिए जैसे ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा ये बोते हैं, और कभी कभी जायद में हम मूंग जैसी चीज़ें भी उगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला ये जो हम बात कर रहे थे कि भाई खरीफ की फसल, तो खरीफ की फसलों में जैसे हमने क्या बोला, देखिए उड़द, मूंग और ज्वार और धान ये चीज़ें बोते हैं। इसके बाद रबी में हमने गेहूं और ये बोया। तो यहाँ पर अधिकांशतः लोग क्या करते हैं कि जो ये खरीफ की फसल होती है तो खरीफ की फसल में धान बोते हैं, इसके बाद में फिर रबी की जब फसल आती है तो उसमें बो देते हैं गेहूँ।
तो धान और गेहूं का जो कम्बिनेशन है, फसल चक्र है, वो सबसे ज़्यादा क्षेत्र को क्या कर रहा है, यहाँ पर ऑक्यूपाई कर रहा है। तो अच्छा, इसका मैं देखिए टाइम भी आपको बताऊं। जैसे ये जो खरीफ की फसल होती है, खरीफ की फसल जैसे जून वाला जो महीना होता है, कि मतलब जून के लास्ट वाले टाइम पे और जुलाई के शुरू वाले टाइम पे, यहाँ पर ये लोग जो हैं खरीफ की फसल बोते हैं, जिसमें से धान लगा दिया या फिर उर्द बो दिया, ज्वार बो दिया, ये सब करते हैं। रबी की फसल जो होती है खरीफ की फसल कटने के बाद बोई जाती है। तो अधिकांशतः ये अक्टूबर नवंबर मान लीजिए, तो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। तो अधिकांशतः लोग क्या करेंगे कि भाई पहले बो देंगे धान, फिर बो देंगे गेहूँ। तो यही दोनों का जो कम्बिनेशन चलता है, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्षेत्रफल को घेरता है। जायद में क्या होता है, देखिए जायद की जो फसलें होती हैं, तो जब यह मार्च का टाइम आ जाता है, तो मार्च अप्रैल लगभग ये जैसे ही रबी की फसल कटती है, तो इसके बाद जस्ट बाद में लोग बो देते हैं जायद की फसलें। अब जायद की फसलों में कुछ लोग तो जैसे मूंग बो देते हैं, या उड़द भी बो सकते हैं, या फिर अधिकांशतः लोग अगर पानी की ज़्यादा व्यवस्था है तो वहाँ पर ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं। तो ये फसल का जो क्रम है यहाँ पर इस तरह से काम करता है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? तो शक्कर का कटोरा भाई क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर गन्ना जो है ज़्यादा उत्पादित होता है, और इसके साथ साथ में यहाँ पर जो अभियांत्रिकी है, यानी कि देखिए एक तो गन्ना यहाँ ज़्यादा उत्पादित होता है, नंबर 1 पे है। दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ जो है कि यहाँ पर अभी मतलब रिसर्च जो है यहाँ पर गन्ने पे होता है। एक चीज़ और यहाँ पर है कि यहाँ पर जो उत्पादक लोग हैं ये भी ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पर एक देखिए ऑप्शन ये दिया था कि भाई मिलों की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है, तो मिलों की संख्या यहाँ ज़्यादा नहीं, मिलों की संख्या जो है वो महाराष्ट्र में ज़्यादा है। लेकिन बाकी गन्ना के उत्पादन में नंबर 1 में है, यहाँ पर ज़्यादा लोग गन्ना उत्पादित करते हैं, ज़्यादा क्षेत्र में उत्पादित करते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो मिलों की संख्या बोल रहा था वो तीसरा विकल्प बोल रहा था, जो कि सही बात नहीं थी यहाँ पे। बाकी 1, 2 और 4 ऑप्शन यहाँ पर सही थे। अगला देखिए, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला, शक्कर का कटोरा कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है देखिए उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ये सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? यहाँ पर देखिए कई सारे कथन दिए गए हैं, और इनमें से भाई हमें बताना है कि यहाँ पर कौन से कथन सही है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि भाई मध्य प्रदेश में भारत में गाय बैलों का सर्वाधिक संख्या है। अब देखिए अभी क्या हुआ है कि भाई एक रिपोर्ट आई है, 21वीं पशु गणना रिपोर्ट आई है 2024 में। ठीक है, अब ये 2024 में जो गणना रिपोर्ट आई है पशुओं की, इसमें से भाई सबसे ज़्यादा जो अभी मैं नेट में देख पा रहा था, तो वो डाटा यहाँ पर यूपी को शो कर रहा था ये। ठीक है, तो इसका आप सिर्फ ऐसे नॉर्मल डाटा जान लीजिए, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये काफ़ी पहले पूछा गया था। ये देखिए पूछा गया था 2008 में। ठीक है, तो इस प्रश्न के हिसाब से यहाँ पर ये, हालांकि पहला नंबर ये प्रश्न वहाँ पर सही होता था, लेकिन अभी जो है ये यूपी में दिखा रहा है कि भाई ज़्यादा यहाँ पर जो जानवर हैं मौजूद हैं। इसके साथ साथ में देखिए दूसरा यहाँ पर पूछ रहा था कि भाई भैंसों की संख्या, तो भैंसों की संख्या भी यूपी में ज़्यादा दिखा रहा था, और भेड़ों की संख्या जो है यूपी में ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर अभी भी गलत है। और दूध के उत्पादन में जो है यूपी नंबर 1 में अभी भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये इससे संबंधित जो तथ्य थे यहाँ पर मैंने आपको डिस्कस किए हैं। बाकी एक चीज़ और इससे संबंधित, अगर आपको किसी बुक में डेटा मिले, जैसे लेटेस्ट डेटा करंट में भी, तो उसका डेटा भी आप इसमें से, और बाकी जो संबंधित डेटा है उसको देख लीजिएगा। जैसे भाई मीट उत्पादन है, अंडा उत्पादन है, ये सारा जो डेटा है कभी कभी पूछता है, तो वो मतलब पूरे इंडिया के लेवल पे जो है आप उसको देख सकते हैं। हालांकि देखिए हमारा जो ये आंध्र प्रदेश है, जैसे ये अंडा में नंबर 1 अधिकांशता रहता है, फिर तेलंगाना है, नीचे तमिलनाडु है, ये अंडा उत्पादन में ज़्यादा है। मांस उत्पादन में फिर भी अपना एक यूपी जो है काफ़ी मतलब आगे रहता है। एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, जो मछली उत्पादन होती है, तो मछली के उत्पादन में क्या है कि इनलैंड होता है एक एरिया। इनलैंड का मतलब ये है कि जो सागरों से दूर है। तो हमारा उत्तर प्रदेश कैसा है, हमारा उत्तर प्रदेश जो है फ्रेंड्स, ये यहाँ पर है ये, और ये कैसा है, ये मतलब कि कोई भी समुद्री जो सीमा है ये नहीं बनाता है, तो इसको इनलैंड क्षेत्र कहेंगे। हम कहेंगे भू आवेष्टित क्षेत्र जो है। तो भू आवेष्टित जो यहाँ पर मछली का जो उत्पादन होता है, इसमें नंबर 1 रहा है ये उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये भी आप याद करके रख सकते हैं। और आंवले में देखिए तो नंबर 1 में उत्पादन है ही है। और यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा गया है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो ये प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश का इसके लिए मशहूर है। और कुंडा यहाँ का क्षेत्र है ना, कुंडा पट्टी, और ये जो पूरा क्षेत्र है आंवले से बिल्कुल एकदम भरा हुआ है।
बहुत ज़्यादा आंवला होता है इधर पे। और आंवला विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत भी है, इसलिए आंवला खा के विटामिन सी शरीर में बढ़ाई जा सकती है। और ये विटामिन सी काम क्या करती है, ये घावों को भरने में, इसके साथ साथ में विटामिन सी जो है आयरन के ऑब्जर्वेशन में भी काफ़ी ज़्यादा उपयोग होती है। हालांकि साइंस वाला जब पोर्शन पढ़ेंगे तो कभी ये पढ़ने को मौका मिलेगा तो ज़रूर इसको डिस्कस करेंगे। अगला देखिए, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। अब अभी फ्रेंड्स मैं नेट में देख रहा था तो इन सब जगह जो है ये पॉलीक्लिनिक अब मौजूद है, ठीक है। उस समय इसका आंसर जो था झांसी था। पॉलीक्लिनिक होता क्या है, पॉलीक्लिनिक ये है कि भाई जानवरों की उनकी इलाज के लिए जो ये काम किए जाते हैं वो सब पॉलीक्लिनिक के अंतर्गत आते हैं। तो अब ये सब जगह यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि उस समय ये प्रश्न पूछा गया था इसलिए यहाँ पर दिया गया है। अगला देखिए, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन है देखिए, खाद्यान्न, तिलहन, दलहन और मसाले। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादित होता है। पूरे भारत का 20% खाद्यान्न, लगभग 20% या 20% से ज़्यादा सिर्फ उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर उत्पादित करता है। तो अभी इसमें इतना ही लेते हैं फ्रेंड्स इस वाले वीडियो में। आगे ये और भी है इसमें डेटा जिसको हम अगले वाले वीडियो में देख लेंगे। तो इसको क्रम से पढ़ते रहिए और देखिए सारी चीज़ें पढ़िए। इसमें से हमने जो जीएस वाला कंटेंट है उसको भी बनाए हैं, हिंदी वाला वो भी बनाए हैं, कंप्यूटर वाला भी कंटेंट बनाए हैं। तो आप क्रम से इन सब चीज़ों को देखते रहिए, अपनी तैयारी को धार देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।